किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता सर्वयुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय श्रवण कर रहे थे। 58 नंबर श्लोक कल को, और इसमें भगवान ने कुछ बातें गारंटी के साथ कही हैं। इसे थोड़ा हम लोग श्रवण करके फिर आगे बढ़ेंगे। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। आइए। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेतत्वम् अहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। कल को हमने श्रवण किया था इसको। मेरे साथ जिसका चित्त जुड़ गया है वो मत चित्त है, वो मेरा हो गया। मेरे साथ जुड़ा तो मेरा है, और जिसका चित्त अन्य अन्य कार्यों में है वो मेरे से जुड़ा नहीं है। सिंपल। क्योंकि इसके ठीक पहले श्लोक की दूसरी लाइन में भगवान बोलते हैं बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सततम मतलब हमेशा, मच्चित्त मेरे में अपने चित्त को बुद्धि योग के द्वारा, उपासना युक्त बुद्धि योग के द्वारा, सेवा युक्त बुद्धि योग के द्वारा, मेरे आश्रित होकर के बुद्धि योग के द्वारा, या बुद्धि योग को मेरे आश्रित करते हुए, मत परा होते हुए, जब कोई व्यक्ति मत चित्त हो जाता है, अर्थात सततम मेरा ही ध्यान करता है। सर्वदुर्गाणि, यहाँ पे सततम शब्द जो पहले प्रयोग हुआ उसको अगर देखेंगे
तो उससे भगवान कहते हैं देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपदन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये जो देवी माया जो है तुम देख रहे हो, माया तो बहुत लोगों की होती है, लेकिन देवी माया जो महामाया है, देवी माया का एक दूसरा अर्थ होता है जो मेरी देवी हैं। आपकी भी देवी, आपको भी कोई देने वाली है, कोई ऐसी है। देवी का अर्थ होता है जो देती है, देने वाली है। आपको देने वाली भी है कोई? कहते हाँ। कौन? कहते मैं आनंदमय हूं, आनंद आकार हूं, आनंद आगार हूं, आनंद सागर हूं। परंतु जो आनंद है वो श्रीमती राधा रानी जहाँ बलदेव जी जो कि समस्त सुखों का संविधान करते हैं, वो मेरी अंतरंगा शक्ति है। क्या शक्ति है? मेरी शक्ति की जो शक्ति है वो है देवी। देवी मेरी अंतरंग शक्ति माया। लोग देवी माया को सोचते हैं भगवान की माया, उसकी बात नहीं हो रही। देवी माया मतलब जो देव की माया है। देव की माया का मतलब कृष्ण, उनकी माया देव की माया, तो देवी हुई। परंतु यहां बोले देवी शक्ति, देवी माया। तो दैवी माया जो है, जो दैव की है और देव की, दैव की है और देवी की है, इन दोनों के मिश्रण की जो माया है दैवी माया। किसकी है? मम माया। भगवान मायावी है? भगवान मायावी नहीं। तो मम माया बोलने का मतलब यहां है वो है तो मेरी ही, लेकिन मेरी माया की माया है। मेरी माया और उसकी माया, वो मेरी माया हुई ना। मम माया, मेरी माया की जो माया है वो दुरत्तया। देवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्तया। मेरी माया है वो देवी माया, मतलब कहीं किसी देवता की या देवी की मत समझ लेना। है देवी। क्यों देवी है? क्योंकि दिव्य है। या दिव्यम सदिव्या, जो दिव्य है वही देवी है। कोई जादूगर की माया नहीं, कोई योगी की माया नहीं, कोई तपस्वी की माया नहीं, मेरी माया दुरत्तया। दुरत्तया मतलब बड़ा दुभर है, उसके ऊपर से जाना, उसको लांघना। दुरत्तया मतलब उसके ऊपर से जाना, जहां उसको हटाना, जहां उसको पार करना, दुरत्तया। एक तरह से नेक्स्ट इम्पॉसिबल, एक तरह से असंभव कार्य। क्यों? कैसे असंभव कार्य है जी? मैं अपने ज्ञान से, अपने योग से चला जाऊंगा पार? कहते इम्पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? कितना टेनिस है, कितना छोटा सा है। तेरी औकात क्या है? एक बाल के 10,000 में हिस्से के बराबर तो तेरी औकात है। मेरी माया परंपार है। और ऐसे ही नहीं है, जिन गुण के द्वारा तो रंजित हो रखा है, छोटा सा जीव, टेनिस जीव, जिन गुणों से रंजित हो रखा है वो गुणमयी है। निर्गुणा माया नहीं बोला यहां, गुणमयी। मेरी निज शक्ति निर्गुणा है, लेकिन उसकी छाया गुणमयी है। और दुरत्तया मामयि वजह प्रपदन्ते माया मेता, मेरी शरण में जो आ जाता है वो माया से तर जाता है। सेम बात यहां पे भगवान कह रहे हैं, लेकिन मेरी शरण में आने को यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझे नहीं? मेरी शरण में आने को यहां क्या मेरी शरण में आने को एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले श्लोक में? बोलो। जो आश्रय लेता है, बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव।
यही है ना, ये है वो जो भगवान वहां कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरे प्रपन्न जो हो जाता है, मेरे पे निर्भर जो हो जाता है। निर्भर जो होता है कैसा होता है? ऐसा होता है। ऐसा होने से मत प्रसादात, वहां भी वही बात बोली है, यहां भी वही बोली है, वहां भी तरिष्यसि, यहां भी तरिष्यसि। यहां सर्वदुर्गाणी शब्द एक प्रयोग कर दिया भगवान ने। सर्वदुर्गाणी का मतलब दुर्गा जी के द्वारा निर्मित जितने ब्रह्मांड हैं। दुर्ग मतलब जितनी तरह की भी जेलें हैं, जेल, जितने तरह के भी बंधन हैं, कैसा भी बंधन हो, कि तो पहले ही छूट जाते हैं सब बंधन। तो माया से थोड़ा सा ऊपर उठने से सब बंधन, कहते नहीं, उसमें भी कई सूक्ष्म बंधन रह जाते हैं। सूक्ष्म बंधन आत्मा राम, अपने आप में रमन करने वाला, आत्मा में ही रमन करने वाला, उसको किसी की जरूरत ही नहीं। ये भी एक बंधन है। लो जी, महाराज जी भी बस पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मधुसूदन महाराज, वो पता नहीं कहां से बोलते हैं। हाँ, वो भी एक बंधन है। वो कैसा बंधन है भाई? गुणमय तो बंधन होता है, निर्गुण का भी कोई बंधन होता है? वो सूक्ष्म बंधन है, वो माया अतीत बंधन है। यहां सर्वदुर्गाणी बोलने का मतलब ये है कि माया के द्वारा निर्मित किसी प्रकार का भी कोई भी बंधन, यहां तक कि योग माया के द्वारा निर्मित, यहां थोड़ा बोलने में मेरे को एक एक शब्द को चयन करना जरूरी है। योग माया के द्वारा निर्मित, जहां योग माया का जो अचिंत प्रकाश है, वो प्रकाश भी लोग सबको आकर्षित करता है, इसलिए आकर्षण करने के नाते उस प्रकाश का नाम भी कृष्ण है। सही बोल रहा हूं? तो सही बोल रहा हूं? वो ब्रह्म जो है, जो निराकार निर्विशेष ज्योतिमय अखंड ज्योतिमय है, सर्वव्यापक है, वो सब जीवों को आकर्षित करता है, और गले आकर्षित नहीं करता, आनंद भी देता है, इसलिए उसका नाम भी कृष्ण है। तो कृष्ण जो मूल रूप से हैं, उस कृष्ण को जो माया प्रकाश के रूप में, निर्गुण के रूप में, निराकार के रूप में, निशक्तिक के रूप में प्रदर्शित कर रही, वो वाली माया, भगवान की नित्य चिन्मयी माया, वो जो वहां प्रदर्शित कर रही है, कहते दुर्गाणी, सर्व दुर्गाणी, उसको भी पार कर जाता है। ले लो। तो सर्व दुर्गाणी ये होगा कब? बुद्धि योगम उपाश्रित्यम, उपाश्रित्य नहीं होगा, आश्रित होगा। आश्रित को तो वहीं रह जाएगा बेचारा। आश्रित जो है वो तो ब्रह्म में ही रह जाएगा। यहां उपाश्रित है। उपाश्रित मतलब जो भगवान के हैं उनकी उपासना कर रहा है। उपाश्रित मतलब आश्रित तो आश्रित हो गया, आश्रित तो ज्योति में ले लिया छुट्टी, लेकिन उपाश्रित है, समुपाश्रित तो नहीं ना। हाँ, समुपाश्रित होने से और अंदर चला जाएगा। उपाश्रित है, उसके अंदर भगवान की उपासना का एक भाव है। आश्रित है लेकिन सेवा के लालसा से आश्रित है। सेवा की लालसा से आश्रित होने के कारण से क्या है, विशेषता यह है सर्वकर्माणि, उसके सारे कर्म, यहां तक कि शरीर को छोड़ने के बाद के कर्म। शरीर को छोड़ने के बाद के कौन से कर्म हो सकते? मन बुद्धि अहंकार रूपी सूक्ष्म शरीर को छोड़ने के बाद के कर्म। ले, उसके बाद तो कोई कर्म होता ही नहीं। कहते उसके बाद सुख भोग रूपी कर्म होता है, ब्रह्म का सुख भोग करना, ब्रह्म का सुखानुभूति, उसी को कहते हैं आत्माराम। वो आत्माराम जो मुनि हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी विचित्र बात बोली, आत्माराम मुनि का कोई बंधन हो सकता है? आत्माराम मुनि जो आत्मा में रमण कर रहे हैं,
उनका कोई बंधन हो सकता है? क्या बात करते हो जी। आत्मा राम मुनि निर्ग्रंथा गुरुक्रमे अहेतु किम भक्तिम इत्य अद्भुत गुणम हरि। भागवत। आत्मा राम मुनि जो है उनको भी निर्ग्रंथ, उनका ग्रंथि कहां से रह गई? कहते ब्रह्म ग्रंथि। उनकी ब्रह्म ग्रंथि रह गई। अहम ब्रह्मस्मि सोहम अहम प्रज्ञानाम ब्रह्म शिवोहम इत्यादि जो अहम 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 ग्रंथि है वो जब तक नहीं जाएगी, जब तक वो ददामी वाली बुद्धि नहीं आएगी, दासो अहम वाली बुद्धि, ददा जब ददाती यस, जब आपको भगवान के लिए सेवा की या उस ब्रह्म की, उस परब्रह्म की सेवा की भावना नहीं आएगी, तब तक दासो अहम भाव नहीं आएगा, सोहम ही सोहम आएगा। जैसे ही दासो अहम भाव आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा? आश्रय की जगह उपाश्रय हो जाएगा। आश्रय अपने आप में पूर्ण शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं लगती। जब उपसर्ग लगती है तो उसका विशेष कारण बन जाता है कि वह कुछ विशेष कार्य के लिए उपसर्ग लगी। तो यहां उपाश्रय कहने का मतलब ही हो जाता है कि भगवान की सेवा की लालसा से युक्त, उपासना की लालसा से युक्त उपाश्रय। ठीक है जी। तो उस उपासना युक्त हृदय से जब वह व्यक्ति सततम, क्या है सततम? क्या है सततम? मच्चित्तः सततम भवा, हमेशा मेरे में लगा देता है चित्त को। कैसे? ऐसा मच्चित्ता वाला जो है सर्वदुर्गाणी। यहां पे बंधन माया का तो है ही नहीं, लेश मात्र भी नहीं माया का बंधन। क्या विचित्र बात आ रही है। ठाकुर जी पता नहीं क्या क्या भेजते रहते हैं गुरु जी। यह माया का बंधन तो दूर, यहां तक कि अगर वो पुनः माया की तरफ झांके तो जिसकी तरफ झांके उनका भी माया बंधन दूर हो सकता। इतनी अवस्था में पहुंच गया जो जी। आत्मा राम से भी ऊपर चला गया, परमात्मा राम हो गया, जो परमात्मा में रमण करने लग जाए। परमात्मा में रमण करने वाले कौन? सनक सनातन सनत कुमार परमात्मा में रमण करने वाले। तो उनका भी बंधन है क्या? कहते नहीं, उनका बंधन नहीं। वो नित्य मुक्त परिकर है, नित्य मुक्त पार्षद है। परंतु सर्वदुर्गानी कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण के कृपा जब होती है, मत प्रसादात, जब मेरी कृपा होती है, मेरी डायरेक्ट कृपा होती है, तब तरिष्यसी, उनसे भी आगे चला जाता है। कहां चला जाता है? देखिए, सनक सनातन सनत कुमार जैसे महर्षिगण जो कि परमात्मा में, ब्रह्म में रमन करने वाले आत्माराम मुनि, वो लोग तुलसी की ये कहां से है? दिव्य सुगंध। क्या वो सुगंध संसारिक या किसी प्रकार के संसारिक उसके प्रति आकर्षित हो सकते? अरे जो व्यक्ति अमृत पी रहा हो तो वो क्या गंदी नाली के जल को पी सकता है? वो तो आत्माराम है, निर्ग्रंथि है, उनकी कोई ग्रंथि है ही नहीं, बंधन उनका कोई है ही नहीं, निर्ग्रंथि हैं वो। उरुक्रम में, उरुक्रम की लीला देखिए कि उनके गुणों में वो आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित होते थे? मत प्रसादात, मेरे प्रसाद से, उस ब्रह्मावस्था से वह निकल करके मुझ में वो प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मुझ में प्रतिष्ठित हो जाते। इतनी श्रेष्ठ बात मैं बोल रहा हूं अर्जुन, फिर भी अथा, इतना बोलने के बाद भी अथा चेतत्वम, अगर तू अपनी चेतना में अहंकार करता है और अहंकार के कारण ना श्रोष्यसी, तू मेरे को सुनना नहीं चाहता, अगर तू मेरे को सुन नहीं रहा है, सुनते हुए भी तू मानना नहीं अगर चाहता, तो विनंक्षसी, तो तेरा विनाश होगा।
अब विनाश किसका होगा? आत्मा अविनश्वर है, विनाश भाई आप किसका कर दोगे? आत्मा अविनाशी है, नित्य है, सनातन है, पता नहीं क्या क्या तो आप बोला है। अब आप बोलते विनाश होगा, विनाश होगा तेरा। तेरा मतलब आत्मा की उस ऊर्जा का, आत्मा की उस शक्ति का, जो आत्मा की शक्ति से तू ऊपर जा सकता है, उसका विनाश मतलब वो नीचे की तरफ और चलती जाएगी। मतलब जहां अभी तू है, अगर तू माना नहीं इस अवस्था में बात को, तो नीचे की तरफ विनाश मतलब नीचे की तरफ आना, उत्थान बंद हो जाएगा। उत्थान बंद, पतन शुरू। ये बात भगवान ने कही। फिर आगे कहते हैं, यद अहंकारम यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। आइए, यदहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। यद अहंकारम् आश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। नियोक्ष्यति कहते हैं, यदि उसी अहंकार का आश्रय लेकर तुम ये सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरी प्रतिज्ञा जो है मिथ्यैव, तेरी प्रतिज्ञा मिथ्या हो जाएगी। और मिथ्या प्रतिज्ञा कहने वाले कहलाओगे, क्योंकि क्षत्रिय स्वभाव में तुम्हें अवश्य ही युद्ध, क्षत्रिय स्वभाव है, तुम्हें अवश्य युद्ध करवा देगा, लगा देगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मर्मार्थ किया। इसके विषय में गुरु जी भी बोलते हैं, उन बाद में याद करते हैं। कहते अहंकारं आश्रित, अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूंगा, योत्स्य, युद्ध नहीं करूं, योत्स, ये युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार जो तुम सोचते हो, तो तुम्हारा यह व्यवसाय, व्यवसायस्ते, ये तुम्हारा व्यवसाय जो तुम निश्चय कर रहे हो, तुम्हारा बुद्धि जो निर्णय कर रही है, यह व्यवसाय मिथ्या ही होगा। क्योंकि प्रकृति तुम्हारी रजोगुणात्मक है, राजाओं वाली प्रकृति है, तुम्हें अवश्य ही युद्ध कर्म में लगा देगी। कैसे लगा देगी? मैं करूंगा ही नहीं। कहते तुम्हारे सामने अगर कोई हिंसा कर रहा होगा किसी जीव पर, तुम देख लोगे, तुम टिक ही नहीं सकते। तो जंगल में भी चले जाओ, वहां भी नहीं टिकते हो, है करके देख लोगे, तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। हाँ हाँ, वो नहीं कर सकते। ननु क्षत्रियस्य मम युद्धमैव परो धर्मः तत्र बंधु बध पापाद् भीतः एव प्रवृत्तुं न इच्छामिति तत्र सतर्जन माह यद यद अहमिति प्रकृति स्वभावः। अधुना त्वं मद्वचनं न मानयसि, यदा तु महावीरस्य तव स्वाभाविको
युद्धोत्साहो दुर्वारः एवो भविष्यति तदा युद्धमानः स्वयमेव भीष्मादीनः गुरुणा हनिष्यन् मया हसिष्यसे इति भाव। हसिष्य मतलब हंसेगा, हसिष्यसे क्या शब्द है। हंसना भी जो है संस्कृत में हशिष्य से। यदि तुम कहो मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध ही मेरा परधर्म है, ये ठीक है, किंतु इस युद्ध में अनेक पारिवारिक जनों के वध से होने वाले पाप के भय से युद्ध के लिए तैयार नहीं हो पा रहा हूं। अगर तुम, कृष्ण को बोल रहा है अर्जुन मनी मन, अगर तुम ये कहो कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा परधर्म है, ये ठीक है, किंतु युद्ध में मैं अपने पारिवारिक जनों को वध करने के पाप के भय से युद्ध नहीं कर रहा हूं, मेरे को पाप का भय है। तो कहते तो भी सुनो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, अर्जुन को कह रहे हैं तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, विश्वनाथ चक्रवर्ती जिसकी व्याख्या कर रहे हैं, किंतु याद रहे हे महावीर, महावीर बोला जब तुम्हारा स्वाभाविक युद्ध उत्साह दुर्वार हो उठेगा, क्या शब्द है देखिए, जब तुम्हारा स्वाभाविक युद्ध उत्साह, जो तुम्हारा युद्ध करने का जो उत्साह है दुर्वार हो जाएगा, उसको तू वारण नहीं कर सकता, उसको हटा नहीं सकता, उस युद्ध की जो ललक लगेगी, तब तुम स्वयं युद्ध भी करोगे। और भीष्म आदि गुरुजनों का भगवान ने कहीं क्या उठा दिया कि अगर अहंकार के कारण तू कहे मैं नहीं करता, अच्छा अब युद्ध करके क्या उसको गोलोक धाम मिल जाएगा? क्वेश्चन है, उसको क्या गोलोक धाम मिल जाएगा? क्षत्रिय धर्म है, खून खराबा करके भगवान कहते तरिष्यसि, तेरे को मेरे प्रसाद से, मेरी कृपा से तर जाएगा। तब क्या भगवान की ऐसी कृपा भी है कि लोगों का खून खराबा करके, विशेष करके भीष्म पितामह इत्यादि, द्रोणाचार्य इत्यादि महापुरुषों का वध करा के आप उसको गोलोक धाम दे दोगे? तो जड़ा भी अधर्म हो जी, ये भी कौन सा धर्म है? तो आपने अपने माँ बाप को मारा, आप तो आए गोकुल से, आपने मार दिया अपने माँ बाप को। संदीपनी मुनि के जो बच्चे हैं वो मर गए थे, उनको भी आपने लाके दिया, और मेरे सामने आप बोले दादाजी को मारो, मेरे सामने बोले अपने मातुल जो है मामियों को मारो। आप बात क्या करते हो? आपने किया ऐसा काम? तो भगवान उसको यही बात समझा रहे हैं, और उसने भगवान के महावैराग्य को अभी देखा नहीं है कि सारे यदुवंश का नाश करके भगवान प्रसन्न मुद्रा में है। क्योंकि जो नाश दिख रहा है वो वास्तविकता में नाश नहीं है, वो बंधन मुक्त किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है? बंधन मुक्त। अब मुझे बताइए, अगर सूर्य के प्रकाश के सामने, सूरज के प्रकाश के सामने किसी अंधकार में डूबे हुए जीव को निकाल के लाया जाए, तो उसके लिए वो अंधकार तो नष्ट हो ही गया ना। अंधकार रूपी जो उसका आवरण था वो नष्ट हो गया। वो अंधकार रूपी आवरण में फंसे हुए जीव यदि युद्ध करने के लिए उत्साह लेकर के भगवान के सम्मुख खड़े हो गए, भगवान के सम्मुख आने के बाद में अगर उस केज को, उस कवर को, उस अंधकार को अर्जुन अपने बाणों से छलनी करके तोड़ देता है, तो बताइए उनका फिर अज्ञान रहेगा? जितने जीव भगवान के सामने खत्म होंगे, क्या उनका मोक्ष नहीं होगा? क्या उनको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? क्यों मिलेगी जी? तो क्यों मिलेगी का उत्तर यह है, वो अंधकार से अंधकार में रहने के अभ्यासी हो गए। भगवान देख रहे हैं कि इनके कपड़े इतने ज्यादा मैले हैं कि इन कपड़ों को बिना उतारे, नवीन कपड़े बिना धारण किए, दिव्य शरीर नहीं लिए हुए, ये मेरे पास नहीं आ सकते। भगवान अब अपनी लीला संवरण करने के भाव में, लीला संवरण करने के रूप में, भाव में भगवान दयावश परवश होके, मत प्रसादात,
मेरी कृपा से तरिष्यसि, सबको तार दूंगा, ये निश्चय लेके बैठे हुए। और ऐसी भाव में भावित होकर के भगवान मरवाना चाह रहे हैं, मतलब मरवाना नहीं चाह रहे हैं, उनको नवीन जीवन देना चाह रहे हैं, उनको नए कपड़े देना चाह रहे हैं। जो पुराने आवरण उन्होंने धारण किए, अंधकार में डूबे हुए पड़े, उन अंधकार को तोड़ना चाहते हैं, उस कोठरी को तोड़ना चाहते हैं जिसके अंदर वो बेचारा कीड़ा फंसा हुआ है। और उसको तुड़वाने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको तोड़ने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको क्या भगवान गोलोक धाम नहीं लेके जाएंगे? वो अर्जुन है। बताइए, भगवान की इतनी सेवा करने वाला गोलोक धाम नहीं लेके जाएंगे? नहीं जी, गोलोक धाम तो अर्जुन का कहां अधिकार है? जो बोलते हैं ऐसा, तो राधा कुंड में अर्जुन को क्यों अधिकार दिया दर्शन करने का, अर्जुनी सखी के रूप में? है राधा कुंड में 5 पांडव विराजमान थे, कृष्ण वृक्षों के कृष्ण कुंड में ना। अगर कृष्ण कुंड में वह 5000 साल तक रहे हैं, 5000 साल तक अगर वो रहे, तो क्या यहां पे क्या कर रहे थे? यहां पे क्या कर रहे? भगवान की उस युद्धमयी लीला से परेशान होकर उन्होंने कहा, प्रभु हम आपकी इस लीला से परेशान हो गए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए जिससे कि हम आपकी माधुर्य लीला का भी दर्शन करें। कहते माधुर्य लीला में तुमको मैं क्या दिखलाऊं? मतलब इतना प्रसन्न हो गए, इतना ही प्रसन्न हो गए, माधुर्य लीला में क्या तुम्हें दिखाऊं? चलो एक काम कर, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड, राधा कुंड में मैं कृष्ण अपने पास तुझे जगह देता हूं, देखना हमारी दोनों की क्या लीला होती है। बताओ कितनी मधुर लीला के अंतरंग की अवस्था में ले गए, ऐसी अवस्था में ले गए। अब वो युद्ध करने वाले योद्धा भीम वगैरह, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पट्ठे, लेकिन वहां पट्ठों के रूप में नहीं, वहां पेड़ों के रूप में दर्शन करते हैं, आनंद लेते हैं। 5000 वर्षों तक भगवान ने अपनी नित्य लीला का दर्शन उनको कराया। 5217 ना 16 साल हुए हैं अभी, जिसके ये कुछ 50 सालों से 100 सालों से अब धीरे 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 ये सारी लीलाएं संवरण हो रही हैं। पद्म पुराण में लिखा है 5000 साल तक ये रहेगा, 10,000 साल तक ये रहेगा। गिरिराज जी 10,000 साल तक है, 5000 साल तक यमुना जी, गंगा इत्यादि नदियां शुद्ध रूप से बहेंगी, उसके बाद में दूषित हो जाएंगी, सब लिखा हुआ है। तो विषय में वापिस आता हूं। तो भगवान यहां कह रहे हैं, अहंकार रूपी अंधकार में फंसे हुए जितने जीव हैं, उन जीवों के प्रति तुम आश्रित होके, अर्थात अंधकार के आश्रित होकर के, अहंकार के मतलब अंधकार के आश्रित होकर अगर कहो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मतलब उनके आश्रित होकर के जो बेचारे फंसे हुए, नहीं नहीं इनको नहीं हटाऊंगा, इनको निकालूंगा नहीं, प्रकाश में नहीं लेके आऊंगा। कहते तू मूर्ख है, जब तेरे अंदर आएगा ना, नहीं रोते रोते भी मारेगा तू। इसलिए वंशा कल्पतरुष कृपा सिंधु पतितानां पावन वैष्णव। कई बार तो अच्छा लगता है कि लगातार बोलता रहूं, लेकिन नहीं, फिर धीरे धीरे अभ्यास हमारा खराब हो जाएगा। आधे घंटे से सुबह 7 बजे शुरू होना और 7:30 बजे समाप्त होना, जो बाहर के लोग देख रहे हैं ना, हाँ उनको सुविधा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करके रखा है। हरि राय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ऐसे गोसाइर करी चरण वंदन, जहाँ इति विघ्न नाश विश्व पुराण, ऐसे गोसाई यार मोहि तार दास।